बाबर आया था, बाबर के सामने कोई नहीं बोलता था, वो जुल्म करता था, कोई नहीं बोलता। गुरु नानक देव जी महाराज उस टाइम भी खड़े हो गए, कहने लगे बाबर तू जाबर है। किसी भी मजहब का आदमी आके ये कह दे कि भी परमात्मा दो हैं तो मैं मानता हूँ। आके कोई मुझे बता दे कि भी दो परमात्मा नहीं हो सकते। लंगर की एक अलग ही महत्व है, क्योंकि लंगर से ही सारे दुख दूर होते हैं और जो भी खाता है कि उसके मतलब जो भी चाहता है वो सब पूरे होते हैं। गुरु नानक देव जी सबकी मेहर करते रहे। नानक तिनका संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। गुरु नानक साहब अमीरों का मित्र नहीं, सबसे पहले गुरु नानक गरीब का मित्र है। एक मालिक के नाम से ना लोगों ने धर्म को बांट दिया, लोगों को बांट दिया। वो चीज़ गुरु नानक देव जी ने ख़त्म की। नहीं, बोले नहीं, मालिक एक है। आवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौ मंदे। सतगुरु नानक प्रगटिया मिति धुंध जग चानन होगा, जो कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोवा। उसने कहा था कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में सा। अगर जो तेरे अंदर श्वास चलती है तो तू बंदगी कर। हम तो सच में बताऊं धर्म के नाम पे बटने लगे हो। घट घट में हरजू बसे संतन के हो पुकार। हर एक इंसान में परमात्मा बसता है, सिर्फ देखने की जरूरत है। बोले सोनियार सत श्री अकाल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। समाज में गुरु नानक देव जी ने काफ़ी अच्छी धर्म के नाम पर भी सीख दी और भाईचारे का बहुत अच्छा संदेश दिखा। गुरु नानक देव जी ने जिस तरह समाज में धर्म का मार्ग दिखाया और हर वर्ष इसको काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्या कहेंगे? ये एक्चुअली ऐसा था कि भी गुरु नानक देव जी महाराज एक धर्म के गुरु नहीं थे। एक धर्म के, या फिर हाँ भी मैंने सिख पंथ बनाया तो सिख पंथ की नींव रखी है। गुरु नानक बादशाह ने सिख पंथ की नींव जरूर रखी है। सिख का जो मतलब होता है वो ये होता है कि भी जो गुरु की शिक्षा पे चले, जो उनकी शिक्षा पे चले। और हर एक बंदे का ये होता है कि भी शिक्षा पे अच्छी, जो शिक्षा धारण करेगा, अच्छी शिक्षा पे चलेगा, वो धार्मिक होगा और अच्छे पुण्य करेगा, ना किसी की बुराई करेगा। गुरु नानक देव जी ने ये चीज़, ये वितकरा जो था धर्म के नाम से जो चल रहा था, उसको मिटाया और एक ऐसी रोशनी जगत के अंदर पैदा करी कि भाई ये कोई एक धर्म का संसार नहीं है, ये सर्व साझा है। ठीक है ना, मानस की जात सब एक के पहचान वो। ये जो दुनिया है ये सब एक ही परमात्मा है। कोई भी किसी भी मजहब का आदमी आके ये कह दे कि भी परमात्मा दो हैं तो मैं मानता हूँ। आके कोई मुझे बता दे कि भी दो परमात्मा नहीं हो सकते। जिस मर्जी धर्म में आके जाके आप जिस मर्जी विद्वान से पूछ लो, वो यही कहेगा कि मालिक एक है। और हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से बताया गया मालिक एक है। पर एक मालिक के नाम से ना लोगों ने धर्म को बांट दिया, लोगों को बांट दिया। वो चीज़ गुरु नानक देव जी ने ख़त्म की। नहीं, बोले नहीं, मालिक एक है। आवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौ मंदे। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। ऐसा नहीं था कि भी पहले सूरज नहीं निकलता था, पहले भी सूरज निकलता था, रोशनी तो पहले भी होती, पर उस टाइम जो अज्ञानता का हनेरा था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था। उसको मिटाने के लिए गुरु महाराज ने एक ज्ञान लोगों को दिया। गुरु का मतलब होता है अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाना। अंधेरे से, गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की तरफ को गुरु लेके जाता है। और गुरु महाराज ने एक ऐसा संदेश दिया लोगों को कि नहीं, ये जो दुनिया अंधेरे में और भ्रम में फंसी हुई है ना, इससे निकलो। मालिक एक है, एकता को पहचानो, धर्म को पहचानो। धर्म क्या है? जिस इंसान ने इंसानियत पहचान ली उसने धर्म पहचान लिया। जिस इंसान ने इंसानियत पहचान ली, मालिक ने कहा था कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में सा। अगर जो तेरे अंदर श्वास चलती है तो तू बंदगी कर। हम तो सच में बताऊं धर्म के नाम पे बटने लगे और लोगों को ना धर्म के आंकड़े में फांस के ना लोगों को भरम में फांस के लड़ाने लगे। नहीं तो ये चीज़ मालिक ने नहीं सिखाई थी। मालिक ने, आज आप देख लो, यहाँ पे देखो, आप जाओगे ना अंदर गुरुद्वारे में, यहाँ पे हिंदू भी आ रहे हैं और ज़्यादातर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 70% की जो आबादी है वो हिंदू परिवारों से आ रही है। तो ये आप जाके देखोगे ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुरु नानक देव जी ने एक धर्म को नहीं, मालिक ने क्या खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौवर्णा को साझा, सबको उपदेश दिया है। एक खाली सिख को नहीं दिया। उन्होंने कहा जो गुरु की शिक्षा पे चलेगा, जो गुरु महाराज की बात को समझेगा, वो इस संसार से पार उतारा कर लेगा। नहीं तो झगड़ते तो हम, सीधी सी बात है, ये झगड़ तो आज तक मिटा ही नहीं। और इस चीज़ को आज से राजनीति नहीं चल रही, राजनीति बहुत पुरानी चल रही है, पिसती जनता ही है। ठीक है ना, इस चीज़ को गुरु नानक, बाबर आया था, बाबर के सामने कोई नहीं बोलता था, वो जुल्म करता था, कोई नहीं बोलता। गुरु नानक देव जी महाराज उस टाइम भी खड़े हो गए, कहने लगे बाबर तू जाबर है, तू लोगों पे
अत्याचार करता है, तू जाबर है, उसके सामने खड़े होकर बोले। तो ये हिम्मत, ये जज्बा भी गुरु महाराज ने सिखाया कि भी जुल्म के खातिर बोलना चाहिए। सबसे पहला जितनी भी गुरु नानक नाम लेवा संगत है सभी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब गुरु नानक साहिब जी की बात करते हैं तो जो गुरु नानक साहिब जी ने संदेश आज से 550 साल पहले दिया था, 551 साल पहले, वही संदेश आज भी गुरु नानक साहिब जी का उसी तरीके से काम कर रहा है। उस वक्त गुरु नानक साहिब एक शरीरक जामे में थे, लेकिन आज गुरु नानक एक शब्द हैं। शब्द के रूप में गुरु नानक जो है समाज को जो है शिक्षा दे रहे हैं। वो शब्द गुरबाणी के रूप में है, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में है। जब हम ये बात कहते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होगा, प्रगट कौन होता है? प्रगट ज्योत होती है, प्रगट प्रकाश होता है। गुरु नानक एक प्रकाश है, गुरु नानक साहिब एक ज्योत हैं, गुरु नानक साहिब एक विज़न है, गुरु नानक साहिब एक सोच है। जो सोच आज से 550 साल पहला गुरु नानक साहिब जी ने शुरू की थी, वो सोच आज भी गुरु नानक साहिब जी की शब्द से काम कर रही है। अगर उसके शब्द को पढ़ते हो, गुरु नानक साहिब जी के शब्द को रीड करते हो, तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। जब हम फॉलो करते हैं तो गुरु नानक साहिब कहते हैं, ये बात कहते हैं कि नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनका संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। गुरु नानक साहिब अमीरों का मित्र नहीं, सबसे पहले गुरु नानक गरीब का मित्र है। जिनको हम कहते हैं जे नीच है, जे नीच जात का है, जे शूद्र है, जे ढोर है, जे गवार है, गुरु नानक साहिब कहते नहीं, उस अकाल पुरख की दरगाह में अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे। उसके दरगाह में जात नहीं चलती, उसकी दरगाह में रंग नहीं चलता, उसकी दरगाह में रूप नहीं चलता। उसकी दरगाह में अगर चलता है तो जो आदमी का हृदय है ना, वो कितना कशवश है, वो कितना पाक है, वो कितना पवित्र है। अगर आपकी करनी पवित्र है तो आप परमात्मा की निगाह में, खुदा की निगाह में नेक बंदे हो, नेक इंसान हो। अगर आपकी करनी पवित्र नहीं है, आपकी करनी मलिनता से भरी हुई है, धोखे से भरी हुई है, ऐबों से भरी हुई है, ईर्खा से भरी हुई है, तो ये गुरु नानक साहिब जी को स्वीकार नहीं है। अगर मैं यही बात करूँगा, जो समूह नानक नाम लेवा सिख संगत, अकेली सिख संगत नहीं, सभी धर्मों के लोग गुरु नानक साहिब जी का सत्कार करते हैं। इसका कारण ये है कि हम इसको जगत गुरु बोलते हैं। जब आप पैगंबरों की बात करोगे, मोहम्मद साहब की बात करेंगे, श्री रामचंद्र की बात करेंगे, श्री कृष्ण जी की बात करेंगे, ईसा जी की बात करेंगे, बुद्ध जी की बात करेंगे, ठीक है जी, जितने भी पैगंबर हैं सभी सत्कारदायक हैं। लेकिन आपने कभी ये एनालिसिस नहीं किया होगा कि पहली बार अगर किसी के साथ गुरु लफ्ज़ लगा है तो गुरु नानक साहिब जी के साथ लगा। इससे पहले किसी पैगंबर के साथ गुरु लफ्ज़ नहीं लगा हुआ। तो गुरु क्या है? गुरु एक लाइट है। इसीलिए हमारे जो ग्रंथ है, एक भाई साहब भाई गुरदास जी का ग्रंथ है, वो लिखते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिति धुंध जग चानन होवा, जो कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पलोवा। उस समय जो गुरु नानक साहिब जी ने संदेश दिया था, वही संदेश आज जपजी साहब में, गुरु नानक साहिब की बाणी में है, शब्द में है। क्योंकि जो शरीर को गुरु नानक साहिब जी ने नहीं माना, गुरु नानक साहिब ने पहले शब्द को माना, कहा शब्द गुरु सुरत चेला, हमारा गुरु शब्द है। तो गुरु नानक साहिब जी का ये विजन था कि शरीर से मत जुड़िए, अगर आप शब्द से जुड़ते हैं, रब्बी कलाम से जुड़ते हैं, वो हमेशा अटल है, वो रहती दुनिया तक अटल रहेगा। शरीर आज है कल नहीं होगा, शरीर में ऐब भी हो सकते हैं, लेकिन शब्द कभी ऐब से मलिन नहीं होता। शब्द पवित्र है, पाक है, और शब्द तमाम जो दुनिया है, दुनिया जो संसार है, समाज को शब्द जेड़ा है वो संदेश देता है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मुझे चलो भी याद आ रहा था कि अर्नोल्ड टाइनबी हुए हैं महान फ़िलासफ़र, अंग्रेज़ फ़िलासफ़र थे। उन्होंने एक बात कही थी, वो कहने लगे मुझे लगता है कि जैसे मैं संसार के भविष्य को देखता हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इन फ्यूचर्स जो संसार का है वो धुंधला दिखाई देता है, जो कुछ चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं इसमें मैं एक ग्रंथ देखता हूँ जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो गुरु नानक की सोच है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब को सारी दुनिया पढ़ने लग जाए तो ये जो संसार का जो भविष्य है, जो संसार का जो फ्यूचर है, जो धुंधला नज़र आ रहा है, वो एकदम चमक जाएगा। उसको पानी देना है, बोले कितनी दूरी है, बोले पता ही नहीं।
दूरी का ही नहीं पता। बोले मेरा काम तो और आसान हो गया। गुरु नानक देव जी बोले कैसे? बोले मेरी तो 350 किलोमीटर सारी दूर है मेरी तो 350 किलोमीटर। बोले क्या है? बोले मेरी खेती सूख रही है, उसको पानी दे रहा हूँ। बोले पागल हो गए, यहाँ का पानी यहाँ पर ही गिर रहा है, वहाँ कैसे बोले? गुरुदेव जी ने कीर्त का अपना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी एक संदेश दे दिया लोगों को। जहाँ पे इकट्ठा होता था वहाँ पे संदेश देते थे मालिक। उन्होंने कहा कि आप किस भ्रम में पड़े हुए हो, जब आपका करोड़ों मील नहीं जा सकता, आपका करोड़ों मील पहुंच जाएगा, मेरा 350 किलोमीटर नहीं जा सकता। तो बोले इस चीज़ को समझो। बोले कुछ नहीं है, आप अमल अच्छे करो, अपने कर्म अच्छे करो, अपने अमल अच्छे करो। अमल अच्छे करोगे तो रब आपके अंदर है। घट घट में हरजू बसे, संतन के हो पुकार। हर एक इंसान में परमात्मा बसता है, सिर्फ देखने की जरूरत है। गुरु नानक देव जी की जयंती पर शुभ अवसर पर बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है इस बार। गुरु नानक देव जी ने जो समाज में मैसेज दिया, क्या लग रहा है समाज में वो ठीक तरीके से? हाँ, कि अब लोग फिल्म इंडस्ट्री वगैरह को फॉलो करने के बजाय हमारे सिख धर्म, ईसाई धर्म, सारे धर्मों को आगे लेकर आ रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं यहाँ इतने लाखों में लोग भी आए थे, अब लोग लंगर भी चख रहे हैं। तो सब लोगों के गुरु अंदर नानक देव जी ने जो मैसेज दिया था उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो दीवार थी, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने का। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बढ़िया है कि सब लोग मिलकर चल रहे हैं। सब लोग सब खुशी से गुरु नानक जी के परम वर्षों पे जो 1469 को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, बहुत सारे लोग अपने दिल से आते और यहाँ गुरु नानक जी का जन्मदिन मना के जाते हैं। बाबा का लंगर आज चल रहा है, आप चखा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चखा, अभी बस चख के ही आ रहे हैं, आप भी चखेगा। सर, लंगर जो बाबा का आज से नहीं कई वर्षों से चल रहा है, लंगर की क्या विशेषता है आपकी नजर में? लंगर की ऐसी विशेषता है कि अगर कोई लंगर खाता है बाबा का, तो ये वो उसके लिए धन्य भाग्य है उसके लिए कि बाबा का लंगर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा का लंगर किस्मत वालों को मिलता है। से गुरुवाणी में समाज को, सभी धर्मों को एक साथ लेने की बात गुरुदेव ने कही, क्या कहेंगे आज गुरुदेव ने नानक देव जी की जयंती पे आज कर? बस हम गुरुदेव के यहाँ पे मत्था टेकने आए हैं और उनकी सेवा चाहते हैं कि हम गुरु जी की मेहर, गुरु नानक देव जी की मेहर सब पे बनी रहे। ऐसे ही मैम, जैसे यहाँ पे लंगर चल रहा है, प्रसादा की एक अलग महत्वता है गुरुदेव के, क्या कहेंगे? हाँ जी, लंगर की एक अलग ही महत्व है, क्योंकि लंगर से ही सारे दुख दूर होते हैं और जो भी खाता है कि उसके मतलब जो भी चाहता है वो सब पूरे होते हैं। गुरु नानक देव जी सबकी मेहर करते रहे। गुरु नानक देव जी की कृपा ही है आज जो यहाँ पे हर लोग आ रहा है, हाँ वो जी। यहाँ पे सेवा दे रहा है, चाहे बर्तन धोने से लेकर और जूते उठाने तक। हाँ जी हाँ जी, ये गुरु नानक देव की मेहर है। ये सब पे कृपा नहीं होती, हर किसी पे नहीं, सिर्फ किसी बंदे पे ही मेहर होती है। ये गुरु नानक देव जी की सेवा के लिए। हाँ जी, मेहर रखे गुरु नानक देव जी सब पे आपकी। बोले सोनिया, बोले सोनियार, सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी ने जो मैसेज दिया था कि सारे धर्म के लोग जो हैं वो एक ही हैं, सबका मालिक एक है। और आप देखेंगे गुरु नानक देव जी को भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के लोग हों, वो हमेशा उतने ही प्यार देते थे, उतना ही रिस्पेक्ट करते थे, उतना ही आदर, उनको अपना गुरु मानते थे। तो वही जो हमें आज के ज़माने में जो चल रहा है, उसी को आज उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आगे ले जाना चाहिए हमें। और इसी तरीके से सारे धर्मों को मिल के एक साथ भाईचारे का एक मैसेज देना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। यही मैं भारत की लोकतंत्र की जो खूबसूरती हाँ जी, है वही गुरुवाणी में बिल्कुल देखिए, भारत का जो है, जो हम बात करते हैं विविधता में एकता और जो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यही भारत की एक बहुत अच्छी खासियत है और यही हमें सारी दुनिया से अलग बनाता है। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि इसी जो हमारी यूनिकनेस है, ये जो विशेषता है, जो वसुधैव कुटुंबकम हमने देखा, अभी G20 में भी आपने देखा वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हम जो कहते हैं विश्व गुरु जो भारत है, यही शिक्षा हमें आगे देनी चाहिए और इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। और एक रोल मॉडल, एक आदर्श देश जिसको कहते हैं, वो भारत हमेशा से ही रहा है अग्रणी और हमेशा ही ये मैसेज उनको देना चाहिए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।